व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है 8 मोस्ट डेंजरस DHH देसी हिप हॉप रैपर्स नो वन वांट्स टू बीफ विद, मतलब जिससे पंगे नहीं जा रहे। तो इस लिस्ट में देखते हैं कौन कौन होने वाले हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, रैप बॉट चैनल से है। अमेजिंग वीडियोस होती हैं, स्पेशली हिप हॉप से रिलेटेड बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो और वीडियो के टॉपिक्स आप और भी सजेस्ट कर सकते हो। लेट्स एंजॉय द वीडियो और बताना भैया इनमें से आपको टॉप 3 या 4 ऐसे कौन से खतरनाक लगते हैं, इससे कोई पंगा नहीं ले सकता। रेडी 1 2 3 एंड गो। DHH में अगर कोई भी रैपर किसी रैपर के साथ पंगा लेना चाहता है या फिर उनके साथ बीफ करना चाहता है तो ये 8 रैपर से उन्हें दूर रहना चाहिए। इसके पहले मैंने एक सेम वीडियो बनाया था 8 मोस्ट डेंजरस रैपर नो वन वांट्स टू बीफ विद, पर उसमें मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट फीचर किए थे। पर इस वीडियो में सारे के सारे आर्टिस्ट हमारे DHH से होने वाले हैं। 8 मोस्ट डेंजरस रैपर इन DHH नो वन शुड बीफ विद का लिस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ रैपर ऐसे भी है जो थोड़ी सी मार्जिन की वजह से इस लिस्ट में एंटर नहीं हो पाए। सो हियर आर सम स्पेशल मेंशंस। मैं देने वाला 6 मिनट 30 सेकंड, बेटे तेरा 20 सेकंड बहुत है। चल ये ले, कुछ बोले MYP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट ये बहुत दिल्ली से चूतर तोड़ देते ऐसे रैपर, जमुना पार मकाना कर देते मैटर वाले रैपर। कलाकार था बन गया सीनी की रांड, अभी हमारा आएगा 3 से गांड। मुझको ना पड़े तेरे रस्ती भर भी तेरी से जब से तुझको लगी भनक, किसने मौत जाएगा 2 साल में चमक। रो मत चुप, कान खोल के सुन। Okay, let's now start our list। और रैपर you should not beef with in DHH के लिस्ट के हमारे 8वें रैपर है डिवाइन। का सप्लाई और गारंटी था तू देगा नहीं रिप्लाई। घूमला चश्मा इसमें टैक्स नहीं दिख रहा है मैनेजर तुझे। सो अगर हम डिवाइन की बीफ हिस्ट्री देखें तो डिवाइन जो है वो पास में एमवे के साथ बीफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं और उस बीफ में एमवे का थोड़ा अपर हैंड था। बट डिवाइन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैपर इन DHH एंड ही ओन्स अ रिकॉर्ड लेबल एज वेल बाय द नेम गली गैंग। सो अगर कोई 2022 में डिवाइन से पंगा लेता है तो उसका मतलब ये होगा कि उसने पूरे गली गैंग से पंगा ले लिया है। डिवाइन के पास एक पूरी टीम है जो डिवाइन को बैक करेगी। और सिर्फ यही नहीं, डिवाइन की इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी जान पहचान है। डिवाइन ने मल्टीपल बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, बहुत सारे म्यूजिक लेबल के साथ काम कर रखा है, पंजाबी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रखे हैं। सो अगर कोई आर्टिस्ट 2022 में डिवाइन से पंगा लेता है तो डिवाइन की अप्रोच इतनी ज्यादा है कि उसकी करियर को पक्का इफेक्ट पड़ेगा। बट स्टिल अगर 2022 में कोई रैपर डिवाइन को डिस करना चाहता है, डू इट इन योर ओन रिस्क। ओके, लेट्स चेक आवर 7th रैपर नो वन शुड बीफ विद इन 2022 और इस रैपर का नाम है मूफाड। अबे पिंकी से नाल है क्या हाल, सुना है तो पिंक से हो गया लाल। बीमारियां दिमाग की, कलर ब्लाइंड है, हर गांजे की जगह। सो जैसा मैंने बताया था कि डिवाइन की अलायंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी है, पर मूफाड के साथ ऐसा नहीं है। पर मूफाड की एडवांटेज ये है, मूफाड इज वेरी गुड विथ डिस्ट्रैक्ट्स। और ये मूफाड ने तब प्रूव किया था जब मूफाड की बीफ कृष्णा के साथ हुई थी। कृष्णा और मूफाड के बीफ में मूफाड ने इक्वल कंपटीशन दिया था कृष्णा को और ये प्रूव कर दिया था अगर कोई मूफाड से पंगा लेता है ही शुड रेडी फॉर अ डेडली रिस्पॉन्स। सो दिस इज द रीजन रैपर्स शुड नॉट मेस विथ मूफाड। Okay, it's time to check our 6th rapper no one should beef with और 6ठे नंबर पे है MC Stan। ये तू जैसे मिट्टा है शक्कर दिया देखो टक्कर रारी देखो चक्कर रहे हो। So MC Stan एक फियरलेस रैपर है और ये उन्होंने इंडस्ट्री में आते के साथ ही प्रूव कर दिया था। MC Stan ने इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े रैपर एमिवे और डिवाइन को अपने करियर के स्टार्टिंग में ही डिस कर दिया। और अगर हम 2022 की बात करें, MC Stan इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैपर इन DHH और इनकी जो फैन बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर कोई रैपर 2022 में MC Stan को डिस करता है तो MC Stan से रिप्लाई मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, पर उसे एक चीज जरूर मिलेगी, MC Stan के फैंस की तरफ से ढेर सारा हेट। और रिसेंटली ऐसा कुछ होते हम लोगों ने देखा भी है। सो मेरे हिसाब से अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है या फिर डिस ट्रैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो MC Stan से पंगा नहीं लेना चाहिए। ओके, इट्स टाइम टू चेक आवर 5th रैपर नो वन शुड बीफ विद और इस रैपर का नाम है एमिवे बंटाई। सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान तेरे को सोच पे देने आए लाग्यानु वीडियो में हेलीकॉप्टर शूट। एमिवे एक ऐसे रैपर है जिनके पास गट्स है और ये एमिवे ने तब प्रूव कर दिया था जब 2018 में उन्होंने रफ्तार के साथ बीफ की थी। और अगर हम 2022 की बात करें तो एमिवे के पास अपना रिकॉर्ड लेबल है बाय द नेम बंटाई रिकॉर्ड्स, जिसमें कि आर्टिस्ट लाइक गॉश,
फ्लोबो, यंग गालिब, जो कि लिरिकली बहुत ही ज्यादा बहुत स्ट्रांग strong है, एमिवे को बैक करने के लिए हमेशा खड़े हैं। सो अगर कोई रैपर एमिवे से पंगा लेता है या फिर एमिवे के साथ तैयार बीफ में पूरी इन्वॉल्व फौज होता है, तो उसकी बीफ इंडीड पूरी बंटाई रिकॉर्ड के साथ हो जाएगी। पूरी और हो जाएगी। एमिवे की पास में जितनी भी बीफ हुई है उसमें एमिवे ने इक्वल कंपटीशन दिया अपने ओपोनेंट को। दिस अगेन ये तो गिव्स है। एडवांटेज एंड अगेन एमिवे की जो फैन बेस है वो बहुत बहुत बड़ी strong और है। बहुत ये ही तो ज्यादा हमारे स्ट्रांग reaction है। video तो में अगर भी कोई देखते रैपर एमिवे से पंगा लेता है, एमिवे के एमिवे का साथ जो बीफ fan करता base है, है ना, it should also get ready for lots of BKB hate. बंटाई की Okay, public it's time to है check ना। our fourth rapper और नंबर 4 पे है रफ्तार। सुन तू भाई नहीं जाने कि तू बनता ही नहीं है, तू खतरनाक बनता ही रफ्तार छोड़, की तू तो बंदा ही अलग नहीं वाली है, बात। चुप रहे। सो अगर हम इस 8 रैपर्स की लिस्ट की बात करें तो रफ्तार एक इकलौते ऐसे रैपर है जिनकी सबसे ज्यादा जान पहचान है पूरी म्यूजिक पूरी इंडस्ट्री industry, में। पूरी चाहे वो industry, बॉलीवुड हो या फिर डीएचएच हो, रफ्तार की कनेक्शंस मल्टीपल लोगों के साथ है। सो पहली चीज जो रफ्तार के साथ बीफ करने के लिए किसी भी रैपर को रोकेगी वो ये है, अगर कोई रैपर रफ्तार के साथ बीफ में इन्वॉल्व होता है तो उसकी करियर ग्रोथ में पक्का इफेक्ट होगा। एंड सेकंड थिंग इज रफ्तार आल्सो हैज अ रिकॉर्ड लेबल कलमकार जो रफ्तार को कलमकार। बैक करेगी, व्हिच इज अगेन अ डिसएडवांटेज अगर कोई रफ्तार को डिस करता है। एंड वन मोर थिंग, रफ्तार इज आल्सो गुड विद डिस ट्रैक्स और पास में रफ्तार ने ये चीज प्रूव भी करी है। तो कोई भी रैपर अगर प्लान कर रहा है रफ्तार के साथ बीफ करने की, मैं सजेस्ट करूंगा मत करो बीफ, तुम्हारा नुकसान है। ओके, लेट्स चेक आवर थर्ड रैपर ऑफ आवर लिस्ट। और ये रैपर सिर्फ एक रैपर नहीं है, दिस इज अ डुओ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Duo. यंगस्टर्स। you know इनकी गाने मेरे बहुत साथ चलते हैं, कितने बहुत। साल से तलहा यूनस 8 टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो मैं तो सो अभी तक हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री में कनेक्शंस की, जान पहचान की, पर यंगस्टर्नर से अगर कोई पंगा लेता है तो वो अपने गाने के थ्रू, अपने डिस ट्रैक के बहुत थ्रू तगड़ा। अगले रैपर को बहुत तगड़ा। डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वाईएस की एक और खासियत है कि जब भी वो किसी रैपर के साथ बीफ में इन्वॉल्व होते हैं तो उस बीफ में वो ऑल आउट जाते हैं, वो अपने All आप को out। बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं ओह, एंड देयर मतलब डिस ट्रैक्स जय। आर ब्रूटल। सो अगर कोई जय। रैपर को स्टिल वाईएस को डिस करना है, दे शुड बी रेडी फॉर अ डेडली and a brutal reply. Okay, let's check our second rapper of our list. No one should beef with in DHH. और इस रैपर का नाम है सिकंदर खालो। तेरे फ्यूनरल ते तेरा स्वागत है, मुंडा डरदा नहीं पालदा शहादत है, असूल ना दी करदा है। तो जैसा मैंने वाईएस के केस में बोला था, वो लोग बिल्कुल भी होल्ड ऑन नहीं करते हैं बीफ में, वो टोटली घुस जाते हैं, ब्रूटल डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं। सिकंदर कालो इज वन लेवल अप। पास में सिकंदर कालो ने मल्टीपल टाइम्स ये प्रूव किया है कि वो कितने ज्यादा ब्रूटल डिस ट्रैक्स बना सकते हैं। सो अगर कोई रैपर को अपनी इज्जत प्यारी है और बुरी तरह बीफ में वो नहीं हारना चाहता है, आई विल सजेस्ट डोंट मेस विद सिकंदर कालो। Okay, it's time to check our first rapper. कृष्णा। No one should beef with in DHH. और नंबर 1 पे है कृष्णा। कृष्णा सुना तुझे भी अपनी है मरवानी खतरनाक होता है ना कृष्णा, के बाद तेरे फायरिंग भी मोड पैर में। भारी गहराई में मैं शार्क मेरी ले So कृष्णा ने पास में मल्टीपल टाइम्स ये प्रूव किया है कि वो हाँ। किस क्वालिटी के डिस्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। एंड अगेन जैसे वाईएस और सिकंदर Quality कालो level के केस होता है में बहुत था, कृष्णा ऑल्सो डोंट होल्ड ऑन इन अ बीफ। पर एक और चीज है जो कृष्णा को एडवांटेज देती है, कृष्णा इज ऑल्सो फ्रॉम कलमकार। और कलमकार एक ऐसा म्यूजिक लेबल है जो डीएचएच में मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ काम करता है और कलमकार की अलायंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो कृष्णा के साथ बीफ करने का मतलब है कलमकार के साथ अपने रिलेशन खराब करना। और अगर तुम कलमकार के साथ रिलेशन खराब करते हो, तुम्हारे रिलेशन रफ्तार के साथ खराब होंगे, अंकित खन्ना के साथ खराब होंगे, और इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे रिलेशन में फर्क पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन जो कृष्णा के क्रेजी डिस्ट्रैक्ट के अलावा उन्हें एडवांटेज देती है, एंड दैट्स व्हाई ही इज इन नंबर 1. Okay, so this was it. This was 8 most dangerous rapper in DHH. No one should beef with. और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस्ड है, और ऐसा नहीं कि मैंने ये लिस्ट सिर्फ डिस ट्रैक के हिसाब से बनाया है, लाइक जो अच्छा डिस ट्रैक बना सकता है वो इस लिस्ट में फीचर हुआ हो, ऐसा नहीं है। मैंने और भी कंडीशन ध्यान में रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट को बनाया है। और अगर तुम मेरी इस लिस्ट से डिसएग्री करते हो, तुम अपना लिस्ट नीचे कमेंट पे ड्रॉप कर सकते हो। ओके, सो दिस बिल्कुल ये वाली बात अच्छी करी भाई ने। अगर आपके हिसाब से अगर आपको लगता है लिस्ट में चेंज हो तो आप वो सजेस्ट कर सकते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, एंड आई वुड से कि ये जो ये होता है ना बीफ होती है या डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं कहता हूँ कि भैया ठीक है, जब तक कि फिजिकली कभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो शब्दों से लिरिकली अगर आप जैसे है ना कि बहुत सारे मतलब जो माहौल चल रहा है सिंगर्स पे, जितना लोग कई बार वो करते, कितनी सारी चीजें हुई हैं, तो उससे अच्छा लगता है कि डिस्ट्रैक्ट बना लो,
अपना है ना मुझे कर लो जितनी करनी है। लेकिन कुछ भी को भैया अगर हम एक सीरियसली एक बढ़िया तरीके से अगर बात करें तो रिस्पेक्ट है भाई अपना काम में इतना। ये एक वो कैटेगरी है जिसमें नाम बनाना बहुत डिफिकल्ट है और उसमें इतने जुनून से काम करना, पैशन। चलो डिश बीफ आते थे लेकिन उनमें जो लिरिकली टैलेंट है, आवाज में जो दम है इन सबके में, वो माइंड ब्लोइंग है। चाहे एमवे बंटाए हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे रफ्तार हो, चाहे जैसे लिस्ट में कर्मा नहीं था ना वो, लेकिन स्पेशल मेंशन किया था। तो हर एक बंदा अपने एल्बम में मेहनत कर रहा है। और मेरा तो ये कहने का मतलब है कि भैया देखो एज एन आर्टिस्ट अगर वो गाने निकालते हैं तो हम वी इंजॉय, और एज ए डिस्ट भी निकालते हैं तो लेट्स नॉट गिव हेट टू एनीवन। एज एन आर्टिस्ट अगर वो कुछ ला रहे हैं तो हमें इंजॉय करना चाहिए, फिर दूसरे का अगर रिप्लाई आता है तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए। हम पर्सनली हम किसी को नहीं जानते और उसके गाने से जानते कभी भी किसी को हेट मत दो। अगर आप किसी से अग्री नहीं करते तो आप कमेंट उस तरीके से लिख सकते हो कि ये पॉइंट ठीक नहीं था, ये नहीं था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं हेट ही देने लग जाओ या ग्रुपबाजी मत करो। अपना मेरे हिसाब से वो आर्टिस्ट है एंड ऑफ द डे, और वो अपने लेवल पर काम कर, लेकिन एज अ व्यूअर एज अ फैन हमें सपोर्ट करना चाहिए, नो डाउट। अगर हमें लगता है कि दो आर्टिस्ट की बीफ चल रही है तो उसमें ये नहीं कि हम एक की, ऐसा नहीं है कि हम गाली देने लग जाए, हेट फैलाने, हेट नहीं। आप ये कह दो कि नहीं भैया उसके में मजा नहीं आया, इसके मजा आया था, ये अलग ही बंदा है, ये दमदार है। बाकी इस कैटेगरी में अगेन आउट से नाम बनाना बहुत डिफिकल्ट। और जैसे एमवे बंटा है, खुद बंदा कहाँ पहुंचा है, चाहे रफ्तार आज उस लेवल पे कि बॉलीवुड में हर जगह पहचान है। चाहे कृष्णा है, कृष्णा ने अपने काम से नाम बनाया है, डिवाइन है खुद अपने काम से नाम बनाया। तो ये चीज़ है एज एन आर्टिस्ट जब ग्रोथ है तो हमें एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस प्राउड होना चाहिए कि किस लेवल पे अपनी हिप हॉप इंडस्ट्री पहुंच रही है। ये चीज़ तो बाकी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी भाई ने, और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना और अमेजिंग वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।